बीते कई सालों का जो रिकॉर्ड रहा है गुजरात इलेक्शन का वो क्या रहा है। बीजेपी 1995 से लगातार सत्ता में है, उसका ग्राफ बढ़ा। 2002 में 127 सीटें जीती, हालांकि 2002 के बाद लगातार उसके आंकड़े कम होते हुए चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाए। ये अलग बात है कि पाटीदार आंदोलन ने 2017 में जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ काम किया था। 77 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, बीजेपी 99 सीटें। लेकिन अंजना, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बार की स्थिति अगर हम देखें तो पाटीदार आंदोलन की छाप भी वहां नजर नहीं आती है। आम आदमी पार्टी के रूप में एक थर्ड पार्टी ने एंट्री लेकर कांग्रेस पार्टी का खेल ज्यादा खराब करने की कोशिश की है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। हिमाचल से लेकर बिल्कुल हिमाचल से लेकर गुजरात, सबकी नजर इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज कितना होगा। हिमाचल में भी अगर आप देखिए तो एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक हमने लगभग 2% वोट उन्हें दिए हैं। वहां पर इतने बड़े वो फैक्टर नहीं बन रहे, लेकिन 18 से 20% वोट अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी ले रही है तो गोपी मनियार वो वोट काटेंगे, जो नॉन बीजेपी वोट्स हैं उसे वो काटेंगे। और अगर वो नॉन बीजेपी वोट्स को काटते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और ये गुजरात में शायद सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। अब आइए आपको दिखाते हैं कंप्यूटर बाबा के जरिए, क्योंकि इस बार हमने खास इंतजाम इन चुनावों में किए हैं। हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए तमाम सीटों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और यहीं पर कंप्यूटर बाबा, जिसे हम कह रहे हैं, सीट गणित हो, गुजरात में सबसे पहले चलते हैं। सीट गणित हो या फिर एक एक सीट का हिसाब हम आपको दिखाएंगे क्षेत्रवार तरीके से कि 2022 के नतीजे क्या होते हैं। खास इंतजाम हमने इस बार इसलिए किए हैं ताकि आपको एक एक सीट का हिसाब यहाँ पर है। सभी को जाति गणित में भी बहुत रुचि रहती है, तो जाति गणित में अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पर पाटीदार, क्योंकि पाटीदारों को लेकर हर पार्टी की कोशिश रहती है कि उनको अपनी तरफ किया जाए। पाटीदार वाली जो 53 सीटें हैं, 53 सीटों पर उनका असर मानते हुए यहाँ पर किसका आंकड़ा कहां पर पहुंचता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे ठाकुर। देखिए, हमने आपको दिखाया है हार्दिक पटेल हो या अल्पेश ठाकुर, दोनों पिछली बार जो त्रिकोणीय था बडगांव से, हालांकि इस बार जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के टिकट पर है, वही एक है जो उधर रह गए, वरना 2 चले गए हैं आम आदमी पार्टी में, जिसमें अल्पेश कटीरिया है, गोपाल इटालिया को आप देख रहे हैं। वही हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है। तो ठाकुर वोट जो कि 16 सीटों पर महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका आंकड़ा हम आपको वहां पर दिखाएंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो 121 है उसमें कांग्रेस पार्टी का दम है कि हम बेहतर करेंगे। बनासकांठा जैसी जगहों पर वोटिंग खूब इस बार हुई है, तो सबकी नजर इस बात पर भी है कि क्या ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस है उसकी वजह से सीटों में जो तब्दीली होगी उसमें भी अलग होगा। अब हम आपको दिखा देना चाहते हैं जो हॉट सीट्स हैं महारथी। ये देखिए, ये महारथियों पर अब डालिए नजर। इसुदान गढ़वी, खंबालिया, अमी याजनी को आप देख रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। और वो बल्कि इस बार घटलोडिया से, जहां पर मुख्यमंत्री चुनावी मैदान है भूपेंद्र पटेल, वहां से वो चुनौती दे रही है। अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण से चुनावी मैदान में है। अर्जुन मोडवाडिया पोरबंदर में माना जा रहा है कि वो इस बार जीत सकते हैं। कांग्रेस का गढ़ है वो इलाका, वहां पर कांग्रेस पार्टी फिर से ठीक कर सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष भी है पोरबंदर गुजरात से, ये चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसी के साथ गोपाल इटालिया, इस बार आपने देखा है कि वो सूरत के इलाके से है। दुर्लभ जी जो देथारिया है वो है। रिवाबा जाडेजा पर सबकी नजर है, जामनगर से वो है, रविंद्र जाडेजा की पत्नी है। क्या वो पायल कुकरानी, इन पर खास नजर, क्योंकि ये जिस इलाके से चुनावी मैदान में है, यहां पर आरोप यह है कि नरोदा पाटिया दंगा केस के आरोपी की ये बेटी है, इस वजह से भी इन पर नजर रहेगी। बिल्कुल, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो अपने अपने दावे के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन किसकी होगी जीत, इसके लिए तकरीबन 1 घंटे का और इंतजार, क्योंकि 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। लेकिन किसकी पतंग ज्यादा ऊंची उड़ेगी? मकर संक्रांति के मौके पर हम सब जानते हैं गुजरात का माहौल किस तरह से बिल्कुल अलग और अलहदा होता है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, एक तो सरदार पटेल की ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, और उसके आसपास अब किसकी पतंग ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम आंकड़ों के साथ कि बीजेपी इस बार 127 का रिकॉर्ड तोड़ेगी और अब तक का प्रचंड जीत वो हासिल करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। लेकिन AIMIM को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसका चुनाव चिन्ह ही पतंग है।
एआईएमआईएम ने चाहे वो गोधरा की सीट हो या गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 10 से ज्यादा जो उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोटों में बंटवारे की कोशिश की है, उसके जरिए क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फिर बाजी कांग्रेस मार ले जाएगी, खासतौर से मुस्लिम वोटरों में, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन किसकी पतंग ज्यादा दूर तक उड़ेगी और किसकी डोर कट जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और जब बात पतंगों की होती है तो किसकी पतंग को आसमान में आप उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्पी ये रहती है कि किसने किसके पतंग को काट दिया। बहरहाल इस बार यही माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पतंग को इधर उधर डगमगाने पर मजबूर कर सकती है। क्या ओवैसी एक फैक्टर बनेंगे? सी प्लेन, हम आपको सी प्लेन का ये नजारा भी दिखा रहे हैं, जिससे आप देखेंगे इस पर बल्कि कांग्रेस पार्टी वाले याद भी दिलाते हैं कि सी प्लेन का वादा था बीजेपी कब लाएगी। ये देखिए सी प्लेन के जरिए हम आपको आंकड़े दिखाएंगे। ये खास इंतजाम आज तक पर हमने आपको किए हैं दिलचस्प तरीकों से, चाहे वो आसमान में उड़ते पतंग हो या फिर सी प्लेन हो, जिससे हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीटें दिखाएंगे। देखिए कुल 13 सीटों पर इस बार एआईएमआईएम चुनावी मैदान में है, ओवैसी की पार्टी, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो वहां की राजनीति के मुद्दों पर असर डाल सकते हैं, सीटों पर कम प्रभाव होगा। वोट परसेंटेज कितना रहता है, क्या वो मुस्लिम बहुल इलाकों में, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल पर टारगेट करते थे कि ये तो छोटा रिचार्ज है, जब नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर की मांग की। और यही हमारा एग्जिट पोल का अनुमान भी बताता है कि चाहे वो नोट पर भगवान की तस्वीर का मुद्दा हो या फिर बलात्कारियों के छूटने का मुद्दा, इन पर जब चुप्पी साधी अरविंद केजरीवाल ने, तो ये मुद्दे उन्हें मुस्लिम समुदाय में भारी पड़ सकते हैं।